ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसको बनाने की प्रैक्टिस आपको अभी करना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। ऐसे में मैं आपको आज बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बताऊंगा इस वीडियो में, जिनको आप लोग बना करके अपना जो चित्र वाला पोर्शन है इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ पर पूरे एक साइड से लिए गए हैं, कैसे बनाना है आपको बताएंगे। साथ में आप सभी का एक डाउट रहता है, कमेंट ज्यादा आते हैं कि भैया जो ये नाम होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया संवहन पुल, हो गया बाह्य त्वचा, पराग कोश भित्ति, पराग कण है ना, रंध्रक, पराग कोश, ये किसका है? तो देख सकते हो यहाँ पर पराग कोश की अनुपृष्ठ काट का, वो भी स्फुटन के बाद का। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा कमेंट आते हैं कि भैया नाम जो लिखेंगे क्या वो हिंदी में लिख सकते हैं या हम लोग इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका जो डाउट है ना, इसको मैं क्लियर कर दूंगा, बस इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो पहला जो डायग्राम है आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, है ना, इसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पराग कोश की अनुपृष्ठ काट का, और किसके लिए है? तो स्फुटन के बाद का है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी संरचना बनाई गई, ऐसे करके आप बनाना सीख लेना। यहाँ से ऐसे ऊपर का ये, और बस इसके बाद यहाँ से दो इधर का कर देना, दो ऐसे लाइनें कर देना। बाकी इसमें छोटे छोटे कण के रूप में देखो पार्ट काटे गए हैं। बस इसके मेन चीज देखो, डायग्राम बनाना जब सीखना, मैं एक सबसे स्पेशल चीज आपको बता रहा हूँ। आप लोग संरचना भले ऐसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इसके नाम है ये नाम गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप याद कर लेना। ज्यादा डायग्राम नहीं, मैंने यहाँ पर ज्यादा ज्यादा 12 से 15 के बीच में ही है, 12 से 15, और बहुत ही आसान है। तो आप लोग ये जो पार्ट है इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका, बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग सीख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले डायग्राम की ओर। दो हो गए, यहाँ पर पहला हो गया। अब दूसरा देखो, यहाँ पर जो था एक आपके पास, ये क्या था? परागकोश का अनुपृष्ठ काट का, ये भी आपका परागकोश की अनुपृष्ठ काट का है, लेकिन ये स्फुटन के पहले की है, और ये क्या है भाई? स्फुटन के बाद की है। इतना दोनों में डिफरेंस है, इसलिए आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। तो यहां पर जब स्फुटन के बाद की बात आती है, तो देखो ये पार्ट यहां से कट है, कट है ना, ये पार्ट यहां से क्या है? कट है। लेकिन इसमें देखोगे तो ये पार्ट यहां पर क्या है? गोलाकार है पूरा। क्या है? गोलाकार है। यहां पर भी एक गोलाकार है, यहां पर भी गोला है, यहां पर भी गोला है, और एक यहां पर भी गोला है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहां पर देखोगे तो ये गोला क्या है? यहां पर कट है, यहां पर कट है, यहां पर कट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर गोला है ही नहीं थोड़ा सा, है ना। तो ये स्फुटन के बाद का है, और ये स्फुटन के पहले का है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्या फर्क है? बाकी नाम तो मैंने बता ही दिया है कि आपको जरूरी है याद करना। संवहन पुल, बाह्य त्वचा, इसके पार्ट बाकी टैपिटम हो गया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, पराग कोश भित्ति, ये सारे पार्ट वैसे के वैसे हैं। तो ये दोनों में से एक डायग्राम आपके बोर्ड में 100% पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है। ठीक है ना, तो एक है स्फुटन के पहले, एक है स्फुटन के बाद का, और दोनों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। चलिए कर लीजिएगा आप लोग, है ना। अब आते हैं भाई यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पे। अगला डायग्राम यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई? शुक्राणु की संरचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ये है ना, शुक्राणु की संरचना कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। ये इसका शीर्ष होता है, ठीक है, ये क्या है भाई? शीर्ष होता है। ये इसका मध्य भाग होता है, इसको गर्दन ग्रीवा बोल लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और जो पुच्छ है देखो कैसे करके ये पूंछ की तरह ही बनाई गई है ना। तो ये शुक्राणु यानी स्पर्म की संरचना होती है। ठीक है, स्पर्म की संरचना होती है नर शुक्राणु की। तो कुछ इसी तरीके से आपको बनाना है। बाकी देखो यहाँ पर मेन चीज क्या है? इसके भाई नाम ही है, और मैंने बताया भी है कि भाई डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर कोई, तो वो नाम है। मैंने फिर से बता दूं आपको कि अगर आप डायग्राम थोड़ा सा गलत भी बनाओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया आप नाम जो है बिल्कुल मिस्टेक मत करना। शीर्ष हो, देखो 3 पार्ट इसके याद करो। पहले शीर्ष शुरू का हो गया, ठीक है, ग्रीवा यानी गर्दन मान लीजिए, मध्य भाग यहाँ पर बताया ये बीच का पार्ट हो गया, है ना, और ये पुख्त हो गई यानी कि लास्ट की हो गई। यहाँ पर इसके बाद एक पॉइंट याद कर लो, तंतुमय आवरण, और एक माइट्रोकांड्रिया, और इसके अलावा यहाँ पर जीव द्रवकला केंद्रक। इस प्रकार के कुछ मेन पॉइंट याद करो, सारे मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं, बट मेन आपको भूलना भी नहीं चाहिए। समझ गए ना? चलिए, तो ये तीसरा डायग्राम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। इसके बाद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण डायग्राम कौन सा? नर जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण। भैया नर जनन तंत्र, इसी में एक मादा जनन तंत्र भी बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है ना, मादा
जनन तंत्र, यहाँ पर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में से 100% एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, छपेगा। बिल्कुल भाई आपका यहाँ पर ये जो चित्र है ना बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है नर जनन तंत्र का, जिसमें देखो यहाँ पर इसका पार्ट है मूत्र मार्ग शिशवन, है ना, शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना, वृषण। तो इस तरीके से आपको ये जो डायग्राम मैंने दिखाया इस